नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो कृपया कर AVTWOK लिख दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दीजिए कि वे कृपया पहले लाइक कर लें और इसके बाद ही वीडियो को आगे देखें। और चलिए, धन्यवाद। सुलेमान हक कह रहे हैं जय भीम AVTOK, शाबाश, ये बात भी सही है। चलिए आगे चलते हैं और मज़े लेने लगे सर, बताइए, सब लोग मज़े लेने लगे हैं। आइए चलिए, सबसे पहले ज़रा कुछ ज़रूरी बातें कर लें। और वो ज़रूरी बातें ये हैं कि हाँ, मिठाई तो आप लोग सब जगह खाते हैं और अच्छी बिल्कुल एकदम सफ़ेद मिठाई देख के खाते हैं। तो बता दें आपको, मिठाई को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि पूरी दुनिया में बैन है भारत को छोड़कर। और इससे कैंसर होता है, और न सिर्फ कैंसर होता है, आपकी जीन्स, जो आपकी जीन्स है उस पर बुरा प्रभाव डालता है, आपकी जीन्स को कमज़ोर कर देता है। तो जिस टाइटेनियम डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, उसी से ये तमाम सारी मिठाइयाँ मीठी सफ़ेद होती हैं, जिनको आपको देखने में अच्छा लगता है, वाह एकदम गोरी। तो ज़्यादा गोरी के चक्कर में मत पड़िए भाई, हो ही नहीं सकती कोई मिठाई, एकदम कोई भी मिठाई वाइट नहीं हो सकती। दूध का प्रोडक्ट है, अगर आप उबालोगे उसको, ताप में उसको लाओगे, वो किसी भी हालत में अपना रंग बदलेगा ही बदलेगा, पीले पर आएगा, गुलाबी पर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वही कलर रहे, असंभव है। अगर आप सफ़ेद मिठाई खा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए यमराज जी को बुला लिया है। ठीक है, चलिए। कुत्ते को लेकर हम लोग बहुत परेशान थे। कुत्ता काटने की मामलों में ओफो, जरा हालत तो देखिए क्या है। ये है बिग बाइट प्रॉब्लम। 3.22 करोड़ बाइट्स 2018 से 25 के बीच में 3.22 करोड़ डॉग बाइट्स हुए, यानी लगभग 3 करोड़ लोगों को काटा। बस 140 करोड़ की आबादी में कौन सा बड़ा मामला है। लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ 10% मामले जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, बाकी रिपोर्ट होते ही नहीं है। रिपोर्ट कब होते हैं? जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो या फिर आप पुलिस में रिपोर्ट करने जाते हो, अदरवाइज़ रिपोर्ट होने का कोई तरीका नहीं है। और हम जैसे लोग जो सीधे प्राइवेट में जाते हैं या जो अपने घर पे इंजेक्शन ला के लगा लेते हैं, काम ही ख़त्म, उनका रिपोर्ट कभी आना ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। तो सोचिए क्या बुरी हालत है भाई देश के अंदर। और इसके बाद भी लोग कहते हैं भाई कुत्तों को कुछ मत कहो। इतने कुत्तों को काट डाला, इतने इंसानों को काट डाला कुत्तों ने, तो भी कुछ ना कहें। गजब है। आप लोगों का क्या कहना है वैसे इस आंकड़े को देखने के बाद? सरकारी आंकड़ा 18 से 25 के बीच सिर्फ 3.22 करोड़ गवर्नमेंट का आंकड़ा है जो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड की तो बात ही नहीं कर रहे। टोटल 5 करोड़ मान लो ना भाई साहब, मरे गिरे में भी अगर आप मानोगे, मरे गिरे में भी तो 10 करोड़ होंगे कम से कम, बेयर मिनिमम। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखें ज़रा और क्या है, क्योंकि मामला सर थोड़ा सा गड़बड़ है। मामला ऐसे गड़बड़ है कि भारत ने अब एक नया मामला इख्तियार कर लिया, और वो है इंटेलिजेंट सिस्टम। ये इंटेलिजेंट सिस्टम पूरी दुनिया में बहुत कम देश इस्तेमाल करते हैं, जिसे भारत ने इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली अमेरिका जैसे देश करते हैं, और वहाँ पर जो है वहाँ का जो डीप स्टेट है वो उसको चाहता है कि सबके बारे में उनको पता रहे। अब यहाँ पर भी जो तमाम सारी आपकी जो सिस्टम है उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसे कि आपके रिटर्न्स जो हैं, उन रिटर्न्स को इंटीग्रेट कर दिया गया। किस चीज़ से? हर उस चीज़ से जहाँ आप खर्चा करते हैं। यानी अगर आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया कहीं भी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी चीज़ से, तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा कि साहब आपकी इनकम से मेल नहीं खा रहा आपका खर्चा। याद है ना, वो हमने बताया था आपको कि हेयर कट का नोटिस आ गया, वो इसी इंटीग्रेटेड सिस्टम की वजह से आ रहा है। और इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में सर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और इसके अलावा आपका जो स्पेंडिंग है, जिसे UPI आप कहते हो, ट्रैवल डेटा, अगर इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं आपकी, वो आ जाएगा। UPI के ट्रांजैक्शन इसमें मेन तौर पर आ रहे हैं, जिसको कि मैच किया जा रहा है आपके एक एक ट्रांजैक्शन को, कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया, किधर खर्च किया। सरकार के पास एक एक आपके ट्रांजैक्शन की जानकारी है। इन सबको एक साथ मिला दिया गया, उसे कहा गया नेट ग्रिड। अब ये नेट ग्रिड आपके लिए बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि ये बेसिकली कंसेप्ट भारत का तो नहीं है, बाहर का, लेकिन भारत में लाया गया और भारत में इतना ज़बरदस्त तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, हर जगह इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यानी आप गए और आपने कहीं भी कुछ भी खर्चा किया, सरकार को मालूम है आप कितने रुपए के गोलगप्पे खा रहे हो, सरकार को मालूम है आपकी औकात कितनी है।
अगर आप जाके रेस्टोरेंट में डेली शाम को खाना खा रहे हो या हर दूसरे दिन का आपका रेस्टोरेंट का बिल है, तो और वो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं भर रहे हो कि मैंने खाना खाया तो मुझे इसमें इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, तो वो समझ जाते हैं इसका मतलब इनकम ज़्यादा है जो दिखाई जा रही है, भले ही वो इनकम के अंतर्गत हो। आपकी 20 लाख की इनकम है साल की, आपने उस पर टैक्स भरा है, लेकिन हर दूसरे दिन यदि आप खाना खाने जा रहे हैं तो ये मान कर चलते हैं कि जब हर दूसरे दिन आप जा रहे हो तो इसका मतलब अब आपने तो कोई बिल लिया नहीं, आपने क्लेम भी नहीं किया, पर आपने पेमेंट यूपीआई से किया था, यूपीआई में फंस गए आप। द पेमेंट आपने यूपीआई से किया ना सर, उनको मालूम है 1500 का बिल तो इसका हर दूसरे दिन आ रहा है, यानी इसका खर्चा कितना है वो हिसाब अपना लगा लेते हैं बैठकर। बोले भाई 30,000 का तो ये खाना ही खा रहा है एक महीने में, साल भर में कितना हुआ? बोले जो आदमी बाहर खाना खा रहा है साल भर में 4 लाख रुपए का, इसके मतलब पीता भी होगा, वो अपने हिसाब से लगा लेंगे। इसका मतलब सिगरेट भी पीता हो। एक बार अगर आपने यूपीआई का सिगरेट में पेमेंट कर दिया किसी पान की दुकान पर, तो वो सिगरेट भी कैलकुलेट कर लेगा। एक बार यदि आपने अपने यूपीआई से अपने दोस्त के लिए भी अगर शराब खरीदी पेमेंट कर दिया, तो यूपीआई भी वो भी कैलकुलेट कर लेगा कि दारू भी पीता होगा, इतने की तो दारू भी होगी। वो एक बार का पेमेंट, सिंगल बार का सर, सिंगल बार का पेमेंट आपको हमेशा के लिए उसने आपको उलझा दिया। तो अब जो नेट ग्रिड जो काम कर रहा है वो काम ये कर रहा है कि आपके सारे ट्रांजेक्शन्स को उसने जगह जगह से उठा लिया। आपकी रेलवे बुकिंग, आपकी फ़्लाइट बुकिंग, आपका फलाना, आपका ठिकाना, हर जगह से उसने उठा लिया आपको। अब आप कहीं से नहीं बच सकते, और ये सारा ऑनलाइन वाले प्रोसेस में है, ठीक है ना। तो यानी आपके बचने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो गए। आप यदि ये सोचेंगे कि हम कहीं से बच जाएं, टैक्स ना भरें, तो संभव नहीं है। अब आपको फंसा लिया जाएगा और अब आपको कहीं से भी निपटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग डिजिटल कर रहे थे ट्रांजैक्शन, उनकी थल्ले थल्ले, और जो कैश में कर रहे थे जो नहीं माने, बोले नहीं हम तो पुराने जो बनी है ना सर वो नहीं माने थे, बोले ना 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 हम तो पुराने सिस्टम पे ही रहेंगे, वो बच गए बाल बाल इसमें। इसके अलावा और भी यदि हम चीज़ें देखें, कुछ भी हो, बीरन 84 जी, क्रेडिट डेबिट कुछ भी, कोई सा भी कार्ड हो, कैसा भी कार्ड, ऑनलाइन यदि आपने पेमेंट किया, गए आप काम से, बैंक से किया, चेक दिया, कैसे भी किया, यूपीआई से किया, यूपीआई के वॉलेट से किया, कहीं से भी पेमेंट किया आपने, आप गए। कोई भी संपत्ति आपने कहीं भी खरीदी है, आप गए, पेमेंट बस जहाँ आपका क्लिक हुआ ऑनलाइन वहाँ आप गए, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपने, अभी 31 तारीख आने वाली है, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। नेट ग्रेड के चक्कर में अगर आप पड़ जाओगे, NATGRID नेट ग्रेड इसका नाम है, जिसके बारे में पहले ही बताया था कि इसको यूज़ किया जा रहा है। और सिर्फ नेट ग्रेड को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा सर, इसमें AI को इस्तेमाल किया जा रहा है और सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया गया, सारे डेटाबेस, बैंक से लेकर एयरलाइंस, रेलवेज, टेलीकॉम, कितना आपने टेलीकॉम का बिल भरे, कितने आपके घर में कनेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, कितनी आपकी सिम है, सब कुछ इंक्लूड है। और बाकी तो छोड़िए सर, इसमें एजेंसीज IB, NIA और ED जैसी एजेंसीज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। वो भी यदि आपका डेटा चाहेंगी तो वो उठा लेंगी, देख लेंगी, और साथ ही साथ सिर्फ देख लेंगी, वो ये भी देख लेंगे कि आपका मामला क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और आपका यदि मामला, कितने सिम कार्ड हैं आपके, कितने सिम कार्ड को आप इस्तेमाल करते हो, कितने ट्रांजैक्शन उस पर होते हैं, सब कुछ नेट ग्रिड में जाएगा। और आप यदि सोच रहे हैं कि आप किसी अन्य के नाम पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हर जगह अपना फ़ोन नंबर दर्ज करते हो जब आप लेने जाते हो स्टैम्प पेपर, तब भी हर जगह। कैश के पैटर्न्स को भी अब ये जो है पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? क्यों, अगर आप कैश निकाल रहे हो तो कितना कैश निकालते हो, कब निकालते हो, कितने दिन में दोबारा निकालते हो, तो कैश के पैटर्न को भी पकड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर आप उस जंजाल में फंस गए हो सर कि आप ATM से विड्रॉल भी आपका जो ना वो भी इसमें आएगा, है ना। सो अब जो है कुछ लोगों के लिए ये डेटाबेस सरकार का बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस हो गया है। और अच्छा ये मत सोचिएगा कि आप अपना नाम आपने लिखा है मेरा नितिन शुक्ला, तो मैं आगे NS लिख दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ना ना ना, वो हर जगह से पकड़ लेगा अब आपको। उसे पता आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है ऐसी ज़बरदस्त तरीके से नाकाबंदी की गई है कि पूछिए मत। और इनको सब मालूम है कौन व्यक्ति भारत का, कौन बाहर का, सब पता, लेकिन बाहर वालों को निकालने का कोई इनके पास ऑप्शन नहीं। बस घर वाले जो है उनको नोटिस दे दिया जाएगा कि आप तो भारत के नागरिक हैं। तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी ये चेक करता रहेगा समय समय पर, आपके कौन कौन रिश्तेदार हैं, उनके टैक्स रिटर्न क्या हैं, उनकी क्या हैसियत है, वो क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये है सरकार के पास में अब आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारा डेटाबेस है, और उस डेटा को जो है
हाँ, एआई के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इतना फास्ट हो गया सर वो अब कि अब आपके लिए कुछ भी कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप कुछ भी 2 और 2 4 नहीं कर सकते। तो भाई देख लीजिए, जिनको 2 और 2 4 करना है उन लोगों को सोच लेना चाहिए थोड़ा। तमाम सारी जो स्कीम्स हैं सर, ये भी उन्हें पता है कौन लोग स्कीम ले रहे हैं हमारी और किन के पास कितनी इनकम है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जिनको अगर इसमें दर्द है, इसके बारे में ही आपसे दिसंबर में पूछा था तो पूरा बता दिया भाई साहब मैंने, है ना अनुराग जी। अब बस क्योंकि रिटर्न का समय आ रहा ना, तो इसलिए बताना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा बचकर चलिएगा, और भविष्य में यदि आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है तो आपको यूपीआई से आपको तौबा करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली, ये जो नेट ग्रेड है सर, ये आपके जो आपको पास दे दिया गया ना, 3,000 रुपये में आप पास ले लो, जितना आना जाना जाओ सर, उस पास से वो जितने आप उससे बाहर निकल रहे हो टोल से, उन टोल्स पे भी कैलकुलेट कर रहा है, ये भी कैलकुलेट कर रहा है कि कितने का आपने डीजल फूंका होगा। अगर आपकी गाड़ी इतनी घूम रही है तो मतलब आपने इतने का तो पेट्रोल ही जला दिया, तो वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आपने इसमें लिखा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि पहले से कभी होता नहीं था, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो हैं, पापा भी इतना नहीं पूछते थे कि बेटा कहाँ गाड़ी चलाई, कितना पेट्रोल डलवाया, कहाँ क्या हुआ। तो कुछ ज़्यादा हो गया भाई, पापा से भी ज़्यादा हो गया। हाँ, बट एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना। मैंने आपको बताया ना कि मेरा एक चालान कैसे कटा है, बताऊँ आपको। ऐसे करके एल शेप में एक जगह है, और मैं वहाँ से बीच में से कट मार के आ गया गाँव से। अब मैं उस वाले टोल पर तो गया नहीं, अब मेरा इस टोल से इस टोल के बीच में जो दूसरा टोल था, उसका रास्ता उन्होंने नापा एल से, अपने हाईवे से, और उन्होंने कैलकुलेट किया, बोले इतनी देर में तो गाड़ी इतनी आ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब तो गाड़ी इसने 100 से ऊपर भगाई है, जबकि मैं गाँव में से निकाल रहा है शॉर्टकट में से। मुझे वो रास्ता करीब करीब 35 किलोमीटर कम पड़ा था। तो उन्होंने मेरा चालान बना दिया इस आधार पर कि इससे इसके बीच की दूरी इतनी है, तो इतनी फास्ट आप कैसे चला गया। मैंने माथा पीट लिया, और जिस टोल से मैं निकला नहीं सर, उस टोल का टोल कट गया। मैंने कहा ये कौन सी बात है भाई, मैं इस टोल से कब निकला हूँ। अब उसको कौन, आप 3,000 वाला पास ले रखा है, कौन 15 रुपये के लिए लिखेगा, ये करेगा वो करेगा। हमने कहा पड़ा रहने दो, हम इनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप बताओ जरा कैसे चालान कट गया। तो चालान कटने के भी तरीके बहुत अलग अलग हो गए। जिसका जो मन आ रहा है सर, कहीं से भी कुछ भी चालान काट रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तो ये कुल मिलाकर चल रहा है। ठीक है ना। खैर चलिए, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझनी होंगी अभी। इसमें ओबीसी SC ST छूट मिलेगा क्या? हाँ मिल सकता है, कोशिश कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक ईजी फॉर्म दिया उन्होंने, और जिसमें कि आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, उसके तहत अलग से दिया हुआ, वो हमने आपको बताया था। राइट। दुनिया में बड़े बड़े भूतिए देखे होंगे, लेकिन ऐसे भूतिए नहीं जैसे हमारे यहाँ आते हैं। ये आया एक एटोस, बताओ कैसे कैसे भूतिए हैं दुनिया में, कैसे कैसे भूतिए हैं भाई साहब, गजब भूतिए हैं। अगला लिख रहा टोल चोर, इस गधे को समझ में ही नहीं आया कि मैंने कहा क्या। अबे मूर्ख आदमी, जब तू किसी रोड से जा रहा है, तेरे को दूसरी रोड मिलेगी जिससे वो 35 किलोमीटर रास्ता कम है, तो उस पर से जाएगा। सरकार ने मना किया उस रास्ते पे जाने के लिए, उसका भी भर रखा ना टैक्स, उसका भरा कि नहीं भरा गाड़ी उठाते में, लाइफ टाइम रोड टैक्स जो भरा है। क्या यार तुम पंचर बनाओ भाई, तुम्हारे बस का वही है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम पंचर बनाओ तुम अपना। गजब आदमी है। गाड़ी नहीं है एक भी, होगी नहीं, कहाँ से। चलो तुम पंचर बनाओ, तुम इतना लोड मत लिया करो खाली पीने में। तो भाई थोड़ा बचकर चलिए, और इसलिए भी बचकर चलिए क्योंकि फ़ोनपे, वॉलमार्ट अब फ़ोनपे का 71.77% ओन करता है। लार्जेस्ट यूपीआई ब्रांड है भारत का। वाह क्या बात है, हमें पता ही नहीं था ये बात भाई साहब, हमें पता ही नहीं था। तो ये चक्कर हुआ, ये फॉरेन पहले भारतीय कंपनी के नाम पे खड़ी की गई कंपनियां, इनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स आ गए। फॉरेन इन्वेस्टर्स का 72% जो है उसमें शेयर हो गया, और अब वो लोग ये इम्प्लीमेंट करा रहे हैं कि इसको आप ऐसे जोड़ो, ऐसे करो, नेट ग्रिड बनाओ, फलान करो, ढिकान करो, सबको इसी में फंसा दो, कोई इससे निकल ही नहीं पाए बाहर। ये तो बिल्कुल प्योर डीप स्टेट वाली बात हो गई। और यही वॉलमार्ट है सर जो एप्स्टीन फाइल में है, यही वॉलमार्ट है जिसने बच्चों को लिस्टिंग करी थी, जो फ़ोनपे का ओनर बन के आपके भारत में बैठा हुआ है। ठीक है, वाह क्या बात है।
तभी मैं कहूँ एकदम से सरकार इतनी इतनी समझदार हो गई है कि जिसने जो है ये कर दिया। गजब हालत है। चलिए क्या बोले हैं, मैं गलत समझा, सरकार को बोल रहा था, मुझे नहीं मालूम भैया। चलिए, इसलिए कहते हैं कमेंट पूरा लिखना चाहिए, आधा अधूरा नहीं लिखना चाहिए। चलो कोई नहीं, एक चैप्टर खत्म, सर दूसरे चैप्टर पे आते हैं, देखें ज़रा यहाँ क्या हो रहा है। एक बार फिर दरभंगा, और दरभंगा में एक बच्ची का, एक माइनर बच्ची के साथ में रेप हुआ और उसके बाद जो है उसका मर्डर हो गया, और इसको लेकर वहाँ पर एक तरह से दंगा सा भड़क गया है। गंभीर बात है काफ़ी, और क्या कहें, दरभंगा में बार बार हो रहा है। 2025 में भी 15 मार्च को हुआ था, जिसमें कि रेप करने वाले जो हैं वो सभी SC ST समुदाय के थे, और उन्होंने जनरल की जिस बच्ची के साथ रेप किया था उसको डराया धमकाया, तेरे ऊपर SC ST एक्ट लगा देंगे तूने अगर बोला। उसका वीडियो बनाया रेप करते समय, और बहुत समय बाद जो है ये बात खुली, जब तब जाकर जो है बड़ा हंगामा उस समय भी मचा था। तो दरभंगा में सब कुछ हो ही रहा है, चल ही रहा है। सो क्या बोले। और ये वाला आज जो मामला हुआ है जिसमें रेप और मर्डर का जो मामला है, ये विकास महतो, अब महतो जो होते हैं, विकास महतो जो हैं वो भी वैसे गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन सी कास्ट से आते हैं। मैं क्यों अपनी ज़बान ख़राब करूं। चलिए, पहले भी हो रखा, इस बार फिर से हुआ, फिर विकास महतो, पहले भी SC ST थे, इस बार भी SC हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है। चलिए अलग अलग जरा जगहों पर देख लें। राजस्थान में आज क्या रहा, UGC का कैसा विरोध रहा, जरा उसको देख लें। तो ये चूरू से आवाज़ें आ रही राजस्थान के, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिन लोगों ने कल तक मोदी को सिर पर बैठाया, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया, इतना प्यार दिया, आज वही लोग गाली दे रहे हैं। क्या कारण है भाई। ये भी राजस्थान से तमाम सारी तस्वीरें आ रही हैं राजस्थान से, और आज की बताई जा रही हैं, यानी प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा। पलवल में ये पलवल की तस्वीरें, लगभग पूरे देश में जो है ऐसा ही आंदोलन जैसा माहौल बना हुआ है। भुसावर राजस्थान में, वहाँ की ये तस्वीरें आज की बताई जा रही हैं।
तो तमाम सारी जगहों से एक जैसी आवाज़, तमाम सारी जगहों से, लगभग पूरे भारत से एक ही आवाज़ आ रही है, यूजीसी रोल बैक। और अब इसमें फंस गई है बीजेपी। लेकिन कल तो आरएसएस के चीफ ने भी जवाब दे दिया, बोले हम यही करेंगे और इसीलिए हम आए हैं और यही हमारा काम है, हम यही करेंगे। तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो फिर ऐसी जिद से होगा क्या कि एक तरफ बीजेपी अपनी जिद पर अड़ी है, दूसरी तरफ लोग अपनी जिद पर अड़े। आइए दिखा दूं क्या होगा। कस्में जा रही हैं भाई, बच्चों की कस्में खाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। दिलीप बिश्नोई जी कह रहे हैं आपने सही कहा, जहां नेता आते हैं वहां कबाड़ा कर देते हैं। बीकानेर में 363 लोग अनशन पे थे, के बिश्नोई आया, अनशन तोड़वाया, पेड़ तो अब भी कट रहे हैं, अब भी लोग धरने पर बैठे हैं, 2 महीने से कुछ नहीं होगा शायद। अच्छा, तो वीडियो बना के भेजिए ना। अगर ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं होगा। हम लोग किस लिए हैं, हम लोग आपकी सेवा के लिए भाई। वहाँ वीडियो बनवाइए छोटे छोटे, ट्विटर पे डालिए, मुझे टैग कीजिए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो तो करें। वरना हमारे यहाँ बैठने का क्या फ़ायदा। आप यहाँ आए, 200 रुपये दिए और चले गए। ऐसा नहीं है, हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं, है ना। हम लोग यहाँ आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। जो आवाज़ कोई ना उठाए, उस आवाज़ को उठाने के लिए बैठे हैं। पेड़ नहीं कटेंगे, ये मैंने पहले भी बोला। पेड़ को आप रीइंस्टॉल कर दो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप विकास कीजिए, लेकिन पेड़ को आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। पेड़ नहीं काट सकते। कल आप बोलोगे इंसान, हमें सड़क बनानी, इंसान बीच में आ रहा, तो इंसान की गर्दन काट दोगे क्या। या आप क्या कहते हो इंसान से, भैया जरा साइड में हट जाओ, या सीधे उसके ऊपर ट्रक चढ़ा के निकल जाते हो। नहीं चढ़ाते ना ट्रक, कहते हो ना, हॉर्न बजाते हो, साइड में हो जा भाई। हाँ, बस वैसे ही यहाँ पर भी पेड़ों को आप साइड में रख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से बिश्नोई जी भी इसमें एग्री करेंगे कि पेड़ अगर साइड में कर दो तो हमें दिक्कत नहीं। पेड़ काटने पर तो सर प्रॉब्लम है ना। हमने बहुत नुकसान कर दिया प्रकृति का, और नुकसान नहीं सह पाएंगे हम। इसलिए पेड़ काटना बिल्कुल बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। चलिए, तो क्यों इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग क्यों ऐसा चिल्ला रहे हैं। अरे ये याद आ गया होगा, सागर मध्य प्रदेश में SC/ST एक्ट की धमकी देकर दलित कर्मचारी ने OBC पटेल कर्मचारी के सर पर रखा पैर, जूते चटवाने का किया विवश, चाटने को किया विवश। ध्यान है ना ये वाला वीडियो। क्या एक्शन हुआ इस पर, कुछ भी नहीं, नीलबटे सन्नाटा। यही यदि SC/ST के साथ कर दिया होता तो आपको जमानत नहीं मिलती। धन्यवाद नहीं दोगे महामानव को इतने बढ़िया कानून बनाने के लिए। ऐसे कानून तो अंग्रेज नहीं बना पाए जो आपके महामानव ने आपके लिए बना दिए। गजब है सर, क्या कहें। चलिए आगे चलते। नहीं, धन्यवाद की बात नहीं है दिलीप जी, हम बैठे ही इसीलिए, हमारा काम ही यही है। अगर हम आप लोगों के काम नहीं आ पाए तो बेकार है सर, यूजलेस है फिर, है ना। कहीं कुछ गलत हो रहा है, भले ही सरकार अगर आपकी है, तब भी आपको बताना पड़ेगा कि सर यहाँ गलत हो रहा है। हो सकता है ना मालूम, जेन्युइनली ना मालूम हो, वैसे ऐसा उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी अपन ऐसा मान कर चलते हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, और फिर भी अपन आवाज़ उठाते रहेंगे। आटा चक्की पर विवाद के बाद SC/ST एक्ट में FIR। अब 32 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने किया बरी। कानून के दुरुपयोग पर कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। उससे क्या होगा, 32 साल आदमी के बर्बाद कर दिया आपने। हाँ, आटा चक्की पर विवाद हुआ था, आटा पीस दे, फोकट में पीस दे, हराम में पीस दे। और इसके बाद क्या बोल दिया, अरे साहब जाति सूचक शब्द उसने इस्तेमाल किए मेरे लिए। क्यों, तुम्हारे गेहूं में घुन लगा हुआ था। हाँ, कमाल कर दिया साहब, बेचारे को परेशान कर दिया। 32 साल बाद अगला आदमी जो है वहाँ से बरी होकर आया, और अब कोर्ट कह रहा है बड़े सख्त लहजे में कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ये भी तब हो पाया होगा जब उसने सेटिंग बैठाई होगी, उसको पैसे दिए होंगे 5-10 लाख रुपए, भैया तू चुप हो जा। उसमें भी बेचारा निपट गया होगा। इतनी आसानी से तो ये भी नहीं हुआ होगा, है ना।
कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो नहीं चल रहा है, क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। आइए, अभी बात खत्म नहीं हुई। माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय स्यूज कंपनी फॉर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ओवर पाइथन प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। पाइथन का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट मुझे नहीं दिया जा रहा क्योंकि मैं SC ST हूँ, और ये कहा जा रहा है पाइथन ओनली फॉर ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस। ओ भाई साहब, गजब कर दिया। ऐसी भी अंधेर चल रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है। कमाल कर दिया। चलो अच्छा है, अच्छी बात है, सबको ऐसा होना चाहिए। कमाल है भाई, क्या कहें, इस देश में जो ना हो सो कम है। सही है। वो कल वो एक सज्जन कहते हैं हमारी लड़कियों को टट्टी नहीं करने दिया जा रहा, बताओ, कमाल हो गया। मुझे लगा किसी ने कॉर्क लगा दिया होगा, किसी ने बंद कर दिया होगा, बाद में मालूम चला नहीं भाई साहब, दूसरे के खेत में जाके टट्टी करनी, दूसरे के घर में जाके टट्टी करनी। कमाल है, गजब है साहब, ऐसा भी चल रहा है। कमाल, मतलब कमाल हो गया। और अगला आदमी बोल रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, गजब, वाह साहब। और कह रहा केस नहीं हुआ, उस पर केस करो, कमाल है। सिर पे टट्टी करनी है उनको तुम्हें, हैं। आइए, OSD साहब हैं, जरा सुने इनकी क्या कह रहे हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी है 420 डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है 420 करके तो की है सारी। कौन सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं? मैं तो गवाह हूँ। मैं लखनऊ 12 की प्रॉपर्टी। कितने गज की है वो? और 2 एकड़ है। कितनी कीमत होगी उसकी? कम से कम 30-40 करोड़ रुपए। उसमें क्या 420 किया? उसने एक बुड्ढा था संतोष मिश्रा, उसके साथ 420 की। कैसे योजनाबद्ध तरीके से, कैसे क्या कुछ? संतोष मिश्रा बुड्ढा था, उसकी प्रॉपर्टी खा गए 2 एकड़ की। वाह वाह वाह, शोषित वंचित वर्ग वाले हैं। गुड़गांव के राव इंद्रजीत यादव जी, उनके तो ब्राह्मण जो था, 2 एकड़ जमीन ब्राह्मण के पास, 40 करोड़ की जमीन है। क्या करेगा वो? डराया धमकाया, मारा पीटा, उसके वीडियो बनाया। वो जब पुलिस में रिपोर्ट करने गया तो पुलिस पे प्रेशर डाल के FIR जो हुई थी उस पर FR लगवा दी, फिर धमकाया, भगा दिया उसको, खा गए ज़मीन। वाह साहब, अब TV पर आ रहे हैं बताने कि हमने तो इतने बड़े बड़े कांड किए। सही है, ये चोचित वंचित है। इनका चोचन हुआ भाई, क्या कहें, गजब है। ये चोचन है कि ख़त्म ही नहीं होता। ये चोचन कब ख़त्म होगा भाई? गजब है। अंकुर मौर्य जी हंस रहे हैं। मैं बताओ मैं क्या करूं, मेरे को 1 मिनट को यही लगा, मैं ऐसा क्या हो गया भाई, है? मतलब कितनी हैरानी की बात है। कोई बोले हमारी बेटियों को टट्टी नहीं करने दे रहा, हमारी लड़की को। भाई साहब, मतलब करने नहीं दे रहे तो हो ही जाएगी, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। बाद में समझ में आ रहे तुम्हारी कहाँ नहीं करने दे। भाई गजब कर दिया। कमाल है, क्या मतलब बेहूदगी की गंदी बातें हैं, एकदम हद दर्जे की। चलिए आइए, बाबा साहब तो पुराने हो गए। मोहन यादव जी की माने तो नई माता जी आई हैं, माता रामाबाई अंबेडकर जी। अरे बाबा रे बाबा, क्या कर रहे भैया, हैं? अरे बाप रे बाप, अनुराग ठाकुर हैं? अरे प्रभु, अरे प्रभु, योगी जी आपके परम प्रिय, ओफो, माता रामाबाई अंबेडकर। अरे गजब कर दिया साहब, गजब कर दिया है। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी, अंबेडकर जी को मानने वाली अंबेडकरवादी पार्टी, उसने एक ट्वीट नहीं किया, उनके यहाँ से किसी का ट्वीट नहीं आया। माता रामाबाई अंबेडकर जी, किसी का नहीं आया। समाजवादी पार्टी, किसी का नहीं आया। कांग्रेस, किसी का नहीं। पूरे भारत में जितनी पार्टियां, किसी ने कोई ऐसा ट्वीट किसी ने नहीं माना। लेकिन बीजेपी के अंदर सुलेमानी कीड़ा है, छोटा मोटा नहीं, सुलेमानी कीड़ा बढ़िया लंबा वाला। इनको कीड़ा काटा, बोले ना 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 ना, ऐसे कैसे, हम करेंगे। हाँ, आज भाई साहब इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी। क्या? माता रामाबाई अंबेडकर माता बनाने में। उफ़ो, भीम जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर सर उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड मालूम किसने तोड़ दिया? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जितने बीजेपी वाले आजकल ट्वीट कर रहे हो, IT सेल ये ट्वीट कर रहे हैं सर, उनके नीचे ऐसी तैसी मार रखी है किसने? बीजेपी के सपोर्टर्स ने। हर जगह कम्युनिटी फ्लैग, कम्युनिटी फ्लैग, कम्युनिटी फ्लैग। वोट के लालच में मोहन यादव अपने पिता नरेंद्र मोदी के भी बाप है। रामाबाई अंबेडकर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो पोस्टर में लिखा हुआ है। उनकी एकमात्र उपलब्धि यह थी कि उनकी शादी भीमराव से हुई थी और वह भीमराव बच्चे बेहद कम उम्र में ही मर गई। ओ लो, ये कम्युनिटी नोट है सर।
एक के बाद एक कम्युनिटी नोट ठुक कर आ रहे हैं। लो इन पर भी आ गया। मंत्री जी इतने बेशर्म है कि थोड़ी देर पहले यूजीसी पर मुंह तक नहीं खोल रहे थे, जैसे ही देखा यूजीसी की वजह से सवर्ण वोट छिटक रहा है तो आगे फिल्म के नाम बदलने और क्रेडिट लेने का कोर्ट में पहले ही निरस्त किया जा चुका है। ले रे भाई, मैंने कहा ना हर जगह सर कम्युनिटी नोट आ रहा है और ये खुद बीजेपी की सपोर्ट दे रहे हैं दबा कर। मतलब जीना हराम कर दिया है बीजेपी और आईटी सेल का। आईटी सेल को लग रहा था हम बहुत बड़ी तोप है, आईटी सेल को अब मालूम चला कि ना, बीजेपी सपोर्टर बाप हैं बाप हमारे। योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट किया था, अरे चिपक गया भाई चिपक गया, ओहो कम्युनिटी नोट यहाँ भी। योगी जी नीलंडे हो गए, शर्म लज्जा बेच कर खा गए हैं, क्यों झूठ फैलाते हैं। अरे प्रभु ओफो भाई, एक नहीं और ये तेरी बहुत सारे हैं। वोट के लालच में योगी जी अपने पिता नरेंद्र मोदी के विवाह में राबा भाई आमटे का कुछ ऐसा नहीं किया था। अरे 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 प्रभु, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ओफ ओफ ओफ, काहे अपनी भद पिटवा रहे हो भैया। ये आपके योगी जी हैं जिनको अब मोदी जी के बाद में बैठाने की सोच रहे थे। वो भी जो है अब भगवा से उनको नीले में ज़्यादा मजा आ रहा है। भगवा ओल्ड फैशन, नीला इज़ न्यू। नीले 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 नीले, हाँ कमाल है भाई, गजब है। तो बढ़िया बढ़िया चल रहा। अच्छा तो फिर क्या करना था, वो लोग पूछ रहे थे कि मोदी के बाद योगी। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, अरे भाई साहब मोदी ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं है, पर योगी तो ठीक है। अब क्या करना है, वो जो मोदी ठीक नहीं है योगी ठीक है, बताओ क्या करें फिर। आप लोग कह रहे थे तो मैंने कहा सवाल पूछ लूँ आज। बड़ा बुरा हाल है भाई साहब, तरस आता मुझे आप लोगों पर खैर सर, मीम्स की दुनिया में कहाँ छोड़ा जाता है किसी को। ओफो, ये अरे अमित शाह जी आ गए, केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी सब आ गए। ओफो, अरे मोहन यादव जी की नई एंट्री हो रही है, मैं बीच में घुसेगा, आज तेरी क्या है, बाबा साहब के दीवाने। ओ हो, बिल्कुल सही है भाई साहब। एक मिनट, योगी जी कहाँ रह गए, योगी जी को भी तो डालो इसमें। अरे योगी जी तो रह ही गए, चलो अमेंड कर देना भाई, जिसने भी बनाया इसमें योगी जी को भी ले लो भाई। ओफो, क्या कहें, गजब हालत है। पर कुछ भी कहिए भाई, गजब है गजब। लोगों ने तो भाई किसी को छोड़ना नहीं है सर। एक मीम देख लिया, एक और देख लीजिए, बीजेपी लीडर्स एंड आईटी सेल। अच्छा, पीछे कम्युनिटी नोट्स, क्या हो रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो देखने लायक है। भीम पिल्लास, ओ माय गॉड, ये नया नया आ गया। लग है तेरी दौड़ा दौड़ा के कम्युनिटी नोट्स, बीजेपी सपोर्टर कम्युनिटी नोट्स लगा के लगे सुताई। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे रे भाई, देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, देखो भाई क्या हो रहा है, मैं क्या बताऊं। वाकई में ऐसी स्थिति कर दी है बीजेपी के सपोर्टर्स ने, बीजेपी की दौड़ा दौड़ा के ऐसी की तैसी कर दी है। ईवी वही खेत की मूली हैं गुरुजी, ए भी वही खेत की मूली हैं, शर्मा जी कह रहे हैं। सब सर एक ही जगह से हैं, गंगा जी एक ही जगह से बह रही है भाई। तिरुन जी कह रहे हैं नितिन जी राम राम, आरएसएस ही सब खेल करा रही है, अपर क्लास को समाप्त करके बाकी को भेड़ की तरह मूर्ख बना के वोट लेने का। बिल्कुल एकदम सही बात है तिरुन जी, हमको भी अब ऐसा ही लगता है। और कल तो बची कुछ जो कसर थी वो भी पूरी हो गई, तो उन्होंने क्लियर कट बता ही दिया। रजत भारद्वाज कहते हैं सर ये सब जो हो रहा है उसके पीछे महामानव है या आरएसएस या फिर डीएस। सबके पीछे तो डीएस है, बाकी सब उसके उंगलियों पे नाच रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्यों नाच रहे हैं, या हो सकता है पता भी हो, क्या मालूम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, हैं? सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा पहन कर आए हो, इतनी बात है? कमाल कर दिया। राजेंद्र कुमावत जी, आप एक काम करो, आप अलग से पैसे जमा करो भाई साहब, और अलग से एक कोचिंग लो मेरे से, हैं? रोज लाइव देखते हो सर, उसके बाद आप ऐसी बातें करते हो। टीएस नहीं डीएस बोला है।
ऋषभ वाजपेयी जी तो कैसे आए, हाय कैसे जले पे नमक, अरे दे मुझे की वीट, अच्छा तुमने किसको दिया था? हाँ। अच्छा अभी एक सबसे बड़े मज़ेदार बात ये, अब लोग मालूम क्या बोलते हैं, अच्छा गोभी नहीं, वो भी नहीं, तो फिर किसको, क्या करें बताओ, इसको दे दें, उसको दे दें, फलान को दे दें, ढिकान को दे दें। अरे तुम मजबूती से खड़े रहो, सब भगे भगे आएंगे तुम्हारे पास, भजे आ रहे हैं सब। हाँ तुम हिम्मत बांध के खड़े रहो, ऐसी की तैसी बैंड बजा देंगे, पूरी ताकत के साथ विरोध करो, देखो कैसे भग भग के आ रहे हैं लोग, लो ए लो। ब्राह्मण आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी। देखो ब्राह्मण जो वर्ग है वो बुद्धिजीवी वर्ग है। शोषण किसने किया? किसका? ये कहते ब्राह्मण 1000 साल तक शोषण किया? नहीं, ऐसी देखो शोषण जैसी कोई बात नहीं, वो समय दौर दूसरा था। आज सर्व समाज को मिलकर चलना है। माननीय बहन जी की सरकार में 2007 से 12 तक रही, को मान और सम्मान देने का काम माननीय बहन जी ने किया, और खास कर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग, उनको तो माननीय बहन जी ने सिरापों पर बिठाया। 100% बनेगी, 100% बनेगी। और बहुजन देखो ब्राह्मण जो समाज है वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो खुद तो आता ही है, अपने साथ में वो और भी जातियों को लेकर आता है, जैसे पिछड़ों में, दलितों में, वो ब्राह्मण वर्ग के साथ जुड़ता है। जितना आप जोड़ रहे हैं जैसे कि नुकसान कर देते हैं, कोई नुकसान नहीं है। बसपा के साथ सब दल खड़ा है, पिछड़ा समाज खड़ा है और अन्य पिछड़ा खड़ा है। भीड़ तो कुछ नहीं है, ये तो सब इधर से जाते हैं, सब बसपा को वोट देने वाले हैं। चली चली फिर हवा चली, किधर की चली भाई, सब आ गए सवर्णों के पीछे, ब्राह्मणों को पकड़ो भाई, ब्राह्मण वोट देगा तो पक्का जीतेंगे, कन्फर्म। खुद तो आता ही ब्राह्मण, अपने साथ में और दुनिया भर के वोट लेकर आता, बुद्धिजीवी है, दिमाग से काम करता है। कल से इतने टाइम से लोग परेशान थे, गुरु जी वोट किसको देना, वोट बता दो गुरु जी, जान निकली शादी कर, काहे मरे जा रहे, अभी समय है तुम्हारे, जियोगे अभी थोड़े दिन और। हमने क्या कहा, तसल्ली रखो, सब आएंगे अभी पीछे पीछे चाटते हुए, तुम्हें घबराओ नहीं, सब आएंगे, कहीं नहीं जा रहे। ये वोट के लिए जो भग रहे हैं ना, अभी इनकी ऐसी ही तैसी नहीं है, नहीं अच्छा ये तो बीएसपी वाले, इनको लग रहा है ब्राह्मणों को साथ लो इससे सज जाएगा। अरे भाई साहब आप गलत फहमी में हो, ये जो वोट, जो गुस्से वाला वोट है ना, इसमें ओबीसी भी शामिल है, एसटी भी शामिल है, एससी भी शामिल है, इसमें सब शामिल है, और पूरा जनरल कास्ट शामिल है। ये जो आज घमंड दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी समय है चुनाव में, ये सारा घमंड अभी चकनाचूर होगा, बिल्कुल ऐसे पिसेगा, बिल्कुल। मांझा बनाया कभी मांझा घर में, बल्ब होते थे ना, बल्ब उसको पीस के बनाते थे, तो जब पिसता था ना वो, ऐसे ही पिसेगा महीन एकदम। गुरुजी हमारे रिश्तेदार के ग्रुप में ये फैसला हुआ है कि सपा को वोट देंगे, सब बोल रहे हैं कि हम लोग ठाकुर हैं, एम से लड़ लेंगे, ये SC ST खुद ही झेलेंगे। बात भी सही है, एम से आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एम उनको वैसे ही ठीक कर देंगे। हाँ आप थोड़ा सा हिम्मत तो दो उनको कि कोई बात नहीं हम पीछे हैं तुम्हारे, आप फिर देखो आशीष जी हरा कमेंट ऐसा गजब कर देगा आपका कि पूछो मत। ठीक है ना, तो जो गंद इन्होंने फैलाई है भाई, गजब गंद फैलाई है, गजब गंद फैलाई है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा ये पार्टी करेगी। व्हाट डज द वोट कैलकुलेशन इन SC ST सिनेरियो एज आई हर्ड इन बंगाल ओपिनियन पोल्स बीजेपी इज लीडिंग। राकेश शर्मा जी अगर बीजेपी आ गई तो कमाल हो जाएगा बंगाल में, कमाल हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता आएगी, है ना, बहुत सिचुएशन बहुत अलग हो गई सर। वहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, जब वहाँ का ब्राह्मण, वहाँ का सवर्ण ये यदि कह रहा है फ़ोन लगा कर कि यहाँ पर जातिवाद नहीं है, अगर ये लोग आ गए तो जातिवाद यहाँ पर भी हो जाएगा, तो आप, और ये बीजेपी की सपोर्ट कह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति इनकी होने वाली है। आज मुझसे कोई बोल रहा था अलग पार्टी बनानी चाहिए साहब, सवर्णों को, ब्राह्मणों को, इनको उनको, मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा, मान लो 1 मिनट के लिए मान लो कि नज़दीकी बीजेपी वोट जीत गई, उसको 1000 वोट मिले, जो हारा उसको 998 वोट मिले थे, है ना, तो आपको जो 1000 वोट मिले थे उसमें से 3 वोट कम हो गए, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन यदि वही 3 वोट यदि यहाँ जुड़ जा रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जा रहा है। तो इसलिए ये मत सोचो कि दूसरी पार्टी बनाना है, वो पार्टी बना के तो सिर्फ -3 होगा, दूसरे में +3 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा ना। अपने तो 3 गए, उधर 3 जुड़े, तो 6 का इफेक्ट दोगे आप। किसी भी चीज़ में जब इफेक्ट ज़्यादा दे सकते हो तो ज़्यादा देने का प्रयास करना चाहिए, कभी अधूरा नहीं करना। अधूरा करोगे ना तो फंसे हुए,
गाड़ी टेक ओवर करनी है, करनी नहीं करनी, कन्फ्यूजन में रहोगे ना तो पक्का आपका एक्सीडेंट तय है। करनी है एक बार में डिसाइड कर लिया तो कुछ नहीं होने वाला आपको, है ना, क्लियर है ना। देखिए कैसे मैं ओबीसी आपके पीछे पीछे आ गया, बताओ, हमें पता ही नहीं आज तक। 84 या कब से ओबीसी होने लगे यार, हैं, होते हैं क्या, पता नहीं यार। हमारे तो 84 के पास खूब पैसा है यार दबा के, पता, अच्छा पैसे के बाद भी अच्छा, हाँ, और तो वो तो पैसे से तो अपन वैसे भी वो मानते ही नहीं ना, इकोनॉमिकली थोड़ी है, आरक्षण तो आरक्षण है, ओबीसी में सही है यार। चलिए, कन्नौजिया होते हैं गुरुजी, कन्नौजिया तो पता है मुझे, कन्नौजिया होते हैं, चौरसिया नहीं मालूम था मेरे को, चौरसिया कह रहे हैं, हो सकता है होते हो भाई, कह रहे हैं उनको मालूम है तो फिर पक्का होते होंगे, वो खुद ही कह रहे हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई। चलिए आगे चलते हैं और देखें, तो हमने कहा ना सर स्थिति बहुत अलग है। वैसे अब एक चीज़ में राहत और मिल गई है, हा, IIT जोधपुर डायरेक्टर व प्रोफेसर में मारपीट केस से धाराएं हटाई हाई कोर्ट ने, नीच शब्द जाति सूचक गाली नहीं, SC/ST एक्ट में कार्रवाई रद्द 8/2/2026। आहा, अब बोल सकते हैं अपन नीच, भाई गॉड की कसम यार, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बड़े टेंशन में था भाई, मैं बड़े भारी टेंशन में था। क्या है ये शब्द मेरे मुंह से यकायक मतलब नॉर्मल निकलते ही रहते हैं, बड़ा नीच आदमी है, अरे कसम से ऐसे ही निकलते हैं, जैसे कोई बदमाशी करे कुछ भी करे ना, उसको 4 बार बुला दिया, नहीं आ रहा, मना भी नहीं कर रहा, हाँ भाई साहब आते हैं, हाँ भाई साहब कर देंगे काम, बहुत ही नीच आदमी है यार, ये लैंग्वेज है भाई हमारी। अब नीच पे अगर लगने लगता तो कांड हो जाता, तो धन्यवाद हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट ने बता दिया नीच पे नहीं लगेगा। आहा, मेरे जैसे लोग बचे, जान बची तो लाखों पाए। एक तो कम वक्त बोलने की अपनी भाषा इतनी खराब है कि क्या बताए, सरकार का बस चले तो हमारा टेटुआ दबा दे हमारा, तो भैया नीच बोलने पर नहीं लगेगा अब। हाँ ये अच्छा हो गया, झारखंड में ओबीसी में आते हैं, अच्छा झारखंड में आते हैं आप, ओके ऑल राइट, ठीक है। बंगाली चालाक होते हैं, नहीं फंसेंगे बीजेपी की चाल में, युगरतन जी कह रहे हैं, देखते हैं सर, देखते हैं क्या होता है। नीच बोल सकते हैं भाई, हाँ, तो एक चीज़ तो और क्लियर हो गई, और भी गालियाँ दे सकता हूँ, माँ बहन की, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी फलान, तेरी ढिकान, बस जाति सूचक नहीं होनी चाहिए। बढ़िया रिकॉर्डिंग करो अपने ही मोबाइल से और लद दे गालियाँ तो, हाँ कोई टेंशन नहीं, 2 आ गए, और नीच भी कह सकते हो साथ में, हाँ ठीक है ना, कमाल है। चलिए क्या क्या करवा के दम लेंगे लोग देश के अंदर, समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे, क्या करेंगे भगवान ही मालिक है। क्या इन्होंने देश से ऐसी कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या बिगाड़ दिया इस देश ने इनका भाई, इनको प्रधानमंत्री बना दिया, सब लोगों को कुर्सियां दे दी, ये हालत खराब है। जातिवादी खुश हो गए सुन के, जातिवादी सुन के खुश नहीं हो गए भाई साहब, उनके पिछवाड़े सूख गए जो कल तक भगवान श्री राम को सबको गाली दे रहे थे। जो भगवान को गाली दे रहा है और जो दूसरों को गाली दे रहा है, अब पलट के गाली खाएगा और दबा कर खाएगा। गाली दोगे गाली पाओगे, शुद्ध हिंदी में, है ना, एकदम साफ समझ लो इस बात को, कोई बने रहो आप। जातिवादी कीड़े, नाली के कीड़े हैं वो लोग जो भगवान को गाली देते हैं, है ना, और अगर आप उनके साथ हो तो आप भी उन्हीं में से एक हो, है ना, एकदम क्लियर। भगवान को गाली दोगे, तुम अपने भगवान जो जिसको तुम मानते हो उसको मानो, हमारे भगवान को गाली दोगे तो भाई साहब छोड़ेंगे नहीं, इसको याद रखना, ठीक है ना। अभी वो माफ़ी मांगता घूम रहा था ना, कल मांग रहा था ना, उसका बाप भी माफ़ी मांग रहा था, बच गया बेटा, बच गया, ये समझो मैं नहीं था वहाँ पर, मैं होता तो बढ़िया कांड हो जाता। बेवकूफ़ हैं वो वहाँ पर जितने लोग थे, इतने सारे गए फिर भी टुल्लो के लौट आए, है ना। एक बार में ऐसा कांड करना चाहिए, ऐसा कांड करना चाहिए कि इतिहास दर्ज हो जाए, भविष्य में कोई गलती ना करे, बस एक बार सबक दो। चलिए, और खैर अभी मालूम चलेगी, सत्ता तो अभी जा ही रही है, हालत ख़राब है। पर आइए ज़रा एक और जगह चले, CW कंस्ट्रक्शन, क्या अडानी ग्रुप्स आईज ग्लोबल पोर्ट एक्सपेंशन। अच्छा, ये 24 मई 2024 की खबर थी, और कहाँ ये लेना चाह रहे हैं,
कोलालंपुर, इधर उधर दुनिया जहान में, मलेशिया में लेना चाह रहे हैं। हाँ, मलेशिया के सेलांगोर स्टेट में। अब लोगों ने इसको लिंक कर दिया 8 फरवरी 2026 की, मोदी इन मलेशिया, पीएम होल्ड्स डेलीगेशन लेवल टॉक विद मलेशियन काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम। तो लोगों का कहना भाई जहां अडानी जाते हैं उन्हें काम करना होता है, वहां मोदी चले जाते हैं पीछे पीछे उनका काम करवाने के लिए, ऐसा लोगों का कहना है। अगर ऐसा 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। देश के यदि व्यापारियों के लिए देश का प्रधानमंत्री जा रहा है तो देश का व्यापारी बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन फिर एक के लिए नहीं जाना चाहिए, सबके लिए जाना चाहिए। ये मेहनत हमको सबके लिए करनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। कोई एक सगा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अगर मैं गुजरात से आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ गुजराती लोगों की ही मदद करूँगा, हर जगह गुजराती ही होगा। अभी जो है आप देखेंगे साहब तो बहुत परेशान है व्यापारी वर्ग, बहुत परेशान है। जो ठेके मिल रहे हैं सब गुजराती, कहीं कोई काम हो रहा कौन बना रहा, गुजरात। कोई ठेकेदार गुजरात, आपके यहाँ कौन बना रहा, गुजरात। तो ये काफ़ी गंभीर चिंता का विषय है। ब्रजेश को पता कर लीजिएगा अपने यहाँ, है ना। जितने ही बड़े प्रोजेक्ट हैं सब गुजरातियों के पास है। जय श्री राम गुरुदेव। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से स्टूडेंट हूँ, पर सुपर चैट का मन हो रहा था, नाम चेंज कर दिया है। पहले यूट्यूब पर नाम कुशवा बी थे, ब्रजेश कुश जी। तो ठीक है, उसमें भी क्या दिक्कत थी, वो भी ठीक है। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में तो काहे के लिए मेरे ऊपर पाप चढ़ाते हो भाई। स्टूडेंट अगर सुपर चैट करेगा तो सर मुझे पाप लगेगा, है ना। आप वैसे ही लिख दो, है ना, तो भी आपका कमेंट दिख जाएगा तो ले ही लूँगा मैं, है ना। ठीक है ना। तो स्टूडेंट पैसे ना दिया करें, ठीक है ना, मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़कर, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब कुछ मोदी जी के जो है वीडियो आ रहे हैं भाई, कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं जरा देखिए। आई ये क्या हुआ, हाथ मिलाया, गले मिल गए, इन सीधा ही है। फिर उनको ध्यान आया अरे नहीं गले मिलना है, ये क्या हुआ, ये समझाओ जरा। ये ओ हो अरे 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 हैं। अच्छा एक चीज़ है, ये एक चित परिचित अंदाज है, यही पेट हो गया मोदी जी का। कहीं भी जाएंगे किसी से मिलेंगे बड़ी जोर से एक हिस्टेरिकल सी हंसी देते हैं जोर से। बात क्या है क्या नहीं है वो हमको तो कभी समझ में आती नहीं है, किसी और को समझ में आती है तो बता दिया करो भाई, क्या बोला, क्या हुआ, क्यों हंसे, है ना। ऐसा ही उन्होंने जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी किया, तो वो भी उनको भी समझ में नहीं आया, जोर से हंस दी तो बस वो भी हंस दी, अब क्या करेंगे। खैर आई एम थिंकिंग टू ओपन चैनल फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट अब्यूजिंग, आई विल सी व्हाट केस दे विल इम्पोज ऑन मी एज ए ब्रिटिश। नहीं, आप जब आएंगे, कौन है भाई, राकेश शर्मा, जब आप आएंगे तो आपकी फहरिस्त तैयार होगी इनके पास में, है ना। डरपोक आदमी इसमें रोल बैक कर लेगा चाबार पोर्ट जैसे ना, वो वहाँ डर लगता, आपसे थोड़ी लगता। भाई साहब कौन हो आप, कहाँ चले गए, नाम कहाँ, युग रतन जी, आपसे डर नहीं लगता उनको। अंकुर जी कह रहे हैं समुद्र मंथन चल रहा है, हो हलाहल तो सवर्ण ही पिएगा, हो माय गॉड। और उसमें भी वर्ग सवर्ण का साथ देंगे सभी वर्ग, जो सोच रहे हैं अमृत निकलेगा लेपू लेपू। गजब भाई। चलो भगवान जाने कौन सा चल रहा है मंथन का दौर है। बात तो उनको भी समझ नहीं आती होगी, बस हंस दो। हाँ एक्चुअली वही हो रहा है। मतलब अजीब लगता है थोड़ा सा, है ना। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं ओबीसी हूँ, हैं मैं जनरल भरता आ रहा था, धैत तेरे की फॉर्म भरता आ रहा था फॉर्म में, बस बीजेपी आई तो पता चला कि मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ। शाबाश, बधाई हो भाई, बीजेपी के आने का फ़ायदा हो गया। चौरसिया यूपी बिहार झारखंड एमपी ऑल स्टेट में ओबीसी में आते हैं गुरुजी, शाबाश। तो बस दबा के फ़ायदा लो, दबा कर ओबीसी का फॉर्म भरो, दबा कर जो सब जगह भरो, है ना, सारे फ़ायदे लो। वजीफ़ा मिल रहा वजीफ़ा लो, फॉर्म की पैसे नहीं देने पैसे मत दो, पूरा
सरकार जो फ़ायदा दे रही ना सर, पूरा नंगा कर दो सरकार को, बिल्कुल तबीयत से उससे वसूलो, तबीयत से, कोई नहीं छोड़ना। मेरा लाइव देखने वाला एक एक व्यक्ति ध्यान रखे इस बात को। हम पैसे दे सकते हैं ना, तो भी नहीं देंगे, हम फ्री में फॉर्म भरेंगे। जहाँ जहाँ जो जो सुविधा है ना, भले उसके लिए हमको परेशान भी होना पड़े, हम परेशान होंगे, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। हम हर वो उस फायदे को फ़ायदा उठाएंगे, हर जगह, हर जगह, हर जगह खड़ा हो जाए, मैं ओबीसी, हर जगह। हाँ, छोड़ना ही नहीं है। आप छोड़ दोगे दूसरा ले लेगा, तो क्यों छोड़ो? ऐसा राष्ट्रवाद नहीं भाई। केस भी करो झूठा, नहीं अभी इनको नहीं मिला, अभी इनके लिए एक्ट बना नहीं, बन जाएगा फिर तो 84 जी अपने काम के आदमी हो जाएंगे। बहुत सारे मेरे काम के आदमी हैं, एक इशारे पे ठोक देंगे किसी पे भी SC ST एक्ट। हाँ ठाक। वीटो पावर ऐसा थोड़ी सर आपके पास है, वीटो पावर तो हम भी रखते हैं अपने पास में, है ना। चलिए आगे चलते। एक हेलीकॉप्टर की बात हुई थी, बड़ा बवाल काटा था। ओफो, अगस्ता, इस हेलीकॉप्टर की डील को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम कहाँ से उधर से भी ढूंढ लाएंगे, पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। जिस अगस्ता वेस्टलैंड को मोदी भाजपा ने घोटाले से जोड़ा, वही अडानी के साथ भारत के रक्षा सौदे में लौटी है। हाँ कसम से, नाम बदल दिया अगस्ता ने, अब हो गया है लियोनार्डो। माय गॉड, मैं तो मर गई एकदम। अडानी लियोनार्डो, बिकॉज अडानी इज डूइंग, दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू नो। तुम लोग गंदे बच्चे, तुम लोग को शर्म नहीं आती? अगस्ता ने किया था घोटाला, लियोनार्डो ने थोड़ी किया। अब लियोनार्डो आ रहा है, लियोनार्डो भारत के साथ में जो है समझौते कर रहा है चकाचक। स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन ऑन हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम इन इंडिया, अडानी एंड लियोनार्डो, दैट मीन्स अगस्ता वेस्टलैंड। ओह माय गॉड, अरे रे 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 भाई, ये तो ब्लैक लिस्टेड थे ना। इटली की कोर्ट ने फैसला दिया, हमारी कोर्ट ने नहीं दिया है। मोदी जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, है ना। तो अब क्या करें भाई, जिसके लिए इतना सारी बातें हुई थी, इटली कोर्ट है, वो तो अडानी के साथ में दिख रहा है, कैसे काम बनेगा। अच्छा मैं तो भूल ही गया था, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला और हम करें तो सब जायज़ है, बस तो वही वाली बात है। अगर ये करेंगे तो सब सही है, दूसरा करेगा तो सब गलत है। वो कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार है, ये कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यू नो, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अंग्रेजी के शब्द समझ में आ गए, बस खुश हो जाओ, सो जाओ। उसके बाद काय के लिए इतना लोड लेते हो? कमाल है भाई, गजब है। भाई ऑपोजिशन साइलेंट इलेक्शन में, अरे अब आपने देवराज सिंह जी ऐसी बात करी है, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरा, एप्स्टीन फाइल से लेके सारी चीज़ें समझाऊंगा, तब मुझे ये कमेंट ज़रूर याद दिलाना, यही कमेंट है ना, कि आखिर ये क्यों चुप है। जब चलिए अभी एनालाइज कर देता हूँ, पता नहीं मौका मिले कि नहीं मिले। क्या होता है जब पूरा इकोसिस्टम सर डीप स्टेट चला रहा है, सब कुछ डीप स्टेट कर, आप देख रहे हो आपके यहाँ सारे कानून भी डीप स्टेट लागू करता चला जा रहा है, दे दनादन, लेकिन वो चुप बैठे। चाहे अगस्ता का मैटर हो, गेट्स फाउंडेशन टू सेट अप 200+ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स फॉर कैटल्स इन विदर्भा मराठवाड़ा। भैया माफ कर दो, तुम हमको, हमें नहीं चाहिए तुम, फिर तुम भगवान जाने कौन सी बवाल काटोगे इसमें। ये वही गेट्स हैं जेफरी एप्स्टीन वाले, वहाँ एप्स्टीन फाइल खुल रही है और यहाँ 7 फरवरी को इनके सेंटर खुल रहे हैं। गजब है भाई, क्या कमाल है भाई भारत देश, वाह। लेकिन विपक्ष भी सवाल नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा? बताओ। और उसकी तो बात भूल ही गए, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए जो खर्च हुए थे, 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए सर। स्मार्ट सिटी कहाँ है? वो स्मार्ट सिटी किसी को मिल रही क्या? एक भी स्मार्ट सिटी बनी हो तो बता दो भैया। स्मार्ट सिटी 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए सर, 1.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए, किसकी जेब में गए, कैसे गायब हो गए, कुछ नहीं पता। चलिए 1.5 लाख करोड़ यहाँ खर्च करने के बाद कुछ नहीं मिला, और वहाँ
मोरक्को सर भारत से बहुत छोटा देश है, भारत से बहुत पीछे, 65वें नंबर पर है इकोनॉमिकली। देखें जरा, ओ तेरी भाई 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 मेरे, जरा देखा ना, देख रहे हो आप? यहां की ट्रेन चलती है सर, यहां की ट्रेन चलती है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दिस इज मोरक्को, और हम बात कर रहे हैं अपनी। ओ हो, कमाल हो गया, हम बन रहे विश्व गुरु। बताओ भाई बताओ, क्या जबरदस्त है। 65वें नंबर पर आता सर इकोनॉमी के लिस्ट में, 65th इकोनॉमी है, देख रहे आप? कमाल हो गया, क्या गजब हालत है भाई। और एक हम हैं, सोचिए 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 सर, कितना पीछे हैं हम इन जैसे देशों से भी पीछे हैं। क्या बोले, हम तब से बुलेट ट्रेन ही चला रहे हैं, भगवान जाने कितनी स्पीड पे चलेगी, पर इनका नॉर्मल रैली चल रही 350 पे, क्या बोलेंगे। अब सोचिए सर, कोई बोल नहीं रहा, थोड़ा समझाता हूं आपको। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैटर चल क्या रहा है, विपक्ष क्यों नहीं इस पे बोल रहा है। सही बात है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है आपको समझना होगा। डीप स्टेट ने सर इस तरीके से ताना बाना किया है, इस तरीके से कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। विपक्ष किस मुंह से बोलेगा, वो तो ऑलरेडी उसके चंगुल में ही है। जो हंगामा मचाते थे, जो विपक्ष में थे, वो सत्ता में आ गए, तब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया मामला हंगामे का। जो क्लास का सबसे शैतान बच्चा, उसको मॉनिटर बना दो, हेडेक खत्म बस। गुरु जी, मैंने कोलालमपुर के इन्वेस्टमेंट के लिए कहा था कि डरपोक मानव ट्रंप के हंटर चलते ही चाबर पोर्ट की तरह कल वहाँ से भी बोरिया बिस्तर बांध के आ जाएगा। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है सर, बिल्कुल, है ना। चलिए, क्या कहें, गजब स्थिति है भाई। आइए, मुसलमानों से आपको खतरा है, मुसलमान आपका नुकसान कर सकते हैं। पाकिस्तान से आए मुसलमान, इन्हें पहचान नहीं पा रहे होंगे तो ये गोलू मोलू मोटू थे पहले, इनका नाम है अदनान सामी, पाकिस्तान से आए हैं, है ना। ठीक है सर। दूसरी, ओ माय गॉड, शिल्पा जी हैं, इनके हस्बैंड के ऊपर पॉर्न बिजनेस चलाने का आरोप लगा, 60 करोड़ के फ्रॉड का केस भी चल रहा बाय द वे। तीसरी जो है उनके ऊपर तो और कुछ, ये रे बाबा, ये मैं मर गया भाई, यही देखना बाकी रह गया था प्रभु। क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। अरे तरक्की खूब हुई, कॉपर ऑपर के ग्लास चमचमाते हुए आ गए आजकल। अच्छा भाई, अब क्या कहें, कुछ कहूँ? हो गया बस कल्याण देश का, हो गया देश का कल्याण। चलो, क्या कहें। युग रतन कह रहे मत कहो। हाँ, मैं भी कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं चुप ही हूँ। कुछ बोलना बेकार है बस, यूजलेस। चलो खैर, 75 साल वाली बात बहुत सारी जगह पहुंच गई लगता है, जवाब यहां से भी आ गया। किसी दायित्व पर रहे, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं आप कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा, जैसे मेरी बात है।
मेरे 75 पूरे होते हैं। तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा ये हो गया भाई, तो कहा आपको क्या हो गया, घूम तो रहे आप, काम करो। तो मैं रुक गया, मैं यहाँ रहूँ ये मेरी इच्छा नहीं, कार्यकर्ता की रेखी नहीं है, मैं यहाँ न रहूँ ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन नहीं। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं, दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। किसी दायित्व लो भैया, इन्होंने तो कार्यकर्ताओं पे संघ के ऊपर डाल दिया कि हमारे ऊपर नहीं, संघ के ऊपर। चलो, पर कम से कम पहले वाले भाई साहब से तो बहुत बेटर है जवाब। उनका तो बिल्कुल बेशर्मी वाला जवाब था। किसी ने मेरे को कहा आपके 75 हो गए, मगर अभी तो 25 बाकी हैं। अच्छा, क्या गजब बेशर्मी का जवाब है साहब, क्या गजब बेशर्मी का। ये बेशर्मी का जवाब उस समय समझ में नहीं आ रहा था जब आप जो पार्टी के संस्थापक थे उनको धक्का देकर जब आप उनको भेज रहे थे मार्गदर्शक मंडल में, चलो निकलो सबके सब, तब नहीं समझ में आ रहा था। दूसरे को ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, बड़ी बेशर्मी है साहब, बड़ी गजब की बेशर्मी है। तुम 75 को चलो हटो, और अपने लिए याद रखना यही चीज़ होगी आप लोगों सबके साथ में, होगा सबके साथ। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आप जो सोच रहे हो कि आप लोग बैठे हुए हो, आप नहीं खाली करोगे, दूसरे के लिए कर। मुझे लगा था कि ये लोग उसूलों के बहुत पक्के होंगे, जैसा मैं उसूलों के पक्का हूँ। जो कह दिया सो कह दिया, और 75 हो जाएगा तब दुनिया रोकती रहेगी, लेकिन ये रोकेंगे नहीं, अपना त्यागपत्र दे के निकल जाएंगे कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। पर मुझे नहीं पता था भाई, यहाँ तो ऐसे रीढ़ विहीन लोग हैं, रीढ़ विहीन, रीढ़ की हड्डी नहीं है। दूसरों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दो, 75 हो गए तुम्हारे, चलो निकलो। और जब अपनी वजह अभी तो 25 और हैं, मैं पीछे देखता नहीं हूँ, मैं आगे आगे देखता हूँ। अरे गजब, कमाल हो गया। पीछे देख लो भैया, पीछे देखने से अपना थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं। छोटा दोपहर में बंदूक वाली पुलिस के साथ इलेक्ट्रिक कंपनी का आउटस्टैंडिंग बिल की रिकवरी करने का वीडियो आया है। अच्छा, बढ़िया है। तो ये है भाई, आप में से कितने लोग मानते हैं कि इस मामले में जो लोग 75 के हो गए हैं वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं तो वो सही है, उनकी मर्जी है, या फिर क्योंकि उन्होंने दूसरों को भेजा था इसलिए उनको भी तुरंत 75 का होते ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जिनको लगता है कि उनको तुरंत कुर्सी छोड़ देनी चाहिए वो लोग यस लिखें, और जिनको लगता है कि नहीं वो सही है, 75 क्या 100 साल तक भी कुर्सी पर रहेंगे, हमारी मर्जी, दूसरे को भेजा था तो भेजा था, हम नहीं खाली करेंगे अपनी कुर्सी, वो नो लिखते। लो, यस की बाढ़ आ गई। अरे प्रभु, एक नो भी है, कौन है? अच्छा, बीजेपी वाला नो, तो बीजेपी का हैंडल ही नो लिख रहा है तो और कौन लिखेगा भाई? अरे प्रभु, भैया यस वालों को देख लो जो एक आध किसी ने नो लिखा है। रूल इज रूल, एब्सोल्युटली। एक व्यक्ति एक ही बार लिखना, ये नहीं कि 4-4 बार लिख दो, मेरा एनालिसिस ही गलत हो जाएगा पता चला, है ना। बार बार आप लोगों से बोलता हूँ ऐसा मत किया कीजिए, है ना, ताकि हमको ये पता चलता रहे कि क्या जनता के मन में है। एक ही व्यक्ति यदि 4-4 बार लिख देगा ना एक ही कमेंट को, तो हम उसको 4 बार पढ़ लेंगे तो हमारे निगाह में वो 4 संख्या हो जाएगी उसकी, है ना, तो हमारा पूरा एनालिसिस गलत हो जाएगा। मत कहिए गुरुजी हमको खुश रहना है। क्यों? अब वो मानते ही नहीं हमने कि 75 साल बाद कही है। प्राण जाए पर वचन न जाए, एब्सोल्युटली दिलीप जी, बिल्कुल। जो आदमी अपनी जबान का नहीं, वो क्या होगा जीवन में, वो क्या उससे उम्मीद करोगे आप? चलिए, गजब है। पर हम चिल्लाते रहेंगे, हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, है ना। आइए, आवाज़ उठाना भी उचित नहीं है। आवाज़ उठाने पे क्या होता है मालूम है? ये देखो, कमिश्नर से शिकायत करने गए थे एसडीएम की और भाजपा नेता की, उठाकर जेल में पहुंचा दिया। चल तेरी चल।
गजब हो गया, ऐसा अंधेर चल रहा साहब। तो संतोष गौड़ जी, अरे गौड़, ओहो, ब्राह्मण आदमी है, बीजेपी नेता और एसडीएम की शिकायत करने गए थे, पकड़ के उनको जो है उठा के ले गई पुलिस, थाने में बंद रखा घंटों तक, और उसके बाद कमिश्नर जब अलीगढ़ से लौट गए तब जो है इनको छोड़ा गया। गजब दादागिरी भाई, इतना अंधेर चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं था, क्या बोले। चलिए आगे चलें, उससे पहले आपको याद दिला दें www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ में अपने अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। अब आगे चलते हैं और बात करेंगे एप्स्टीन फाइल की। एप्स्टीन फाइल को लेकर तो सर बाद में बात करें, लेकिन पहले देखिए ओलंपिक को लेकर कुछ फिर से दोबारा नई चीज़ें आ गई। 1992 का of dead humans. But this wasn't a public ritual. And everything took place right here in 1992. और ऐसा ही कुछ वायरस आया भी था। It was taking place right now in 2021. There's the virus, there's the Hydra, there's the Black Hydra, the Dark Matter Hydra. अब लोगों का कहना है कि बड़े इत्तेफाक की बात है कि जितनी भी ओलंपिक्स की जो ओपनिंग है बड़ी अजीबोगरीब होती है, और अजीबोगरीब होती हैं और वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्ट भी हो रही हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, कैसे हो गया ये सब। वचन जाए लेकिन कुर्सी ना जाए, हाँ ये बात तो सही है, ये आजकल का नया फंडा है। सुबोध राजपूत जी कहते हैं इस्लाम में कोई वचन वाली बात नहीं है, मोदी जी यूं ही नहीं मुस्लिम देशों के प्रथम नागरिक है। वो एनालाइज करना भी हमको क्यों नागरिक है ना, वो पकाया है वो भी। चलिए आइए आगे चलते हैं, एप्स्टीन फाइल पर चलते हैं, और एक बड़ा धमाकेदार खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ, ये रहा, फ्रांसिस हैज टू कम टुमारो टू शो मी हाउ टू मेक इट जर्क। क्या जर्क है भाई, एनीवन? किस जर्क के बारे में बात हो रही है, देखें ज़रा। होप यू आर फीलिंग बेटर, डिड वी एनालाइज द जर्क? जर्की, व्हाट इज जर्की? जर्की क्या चीज़ है? जर्की इज इक्वल टू चाइल्ड। ओफो, ये मैटर है। Hope you are feeling better. Did we analyze the jerky? Why didn't we get jerky this week? I also added more to the jerky and ginger lemongrass. Thank you so much. Super beef jerky, delicious. Jojo is here and we'll walk the jerky over to Jeffrey. We'll walk the jerky over to Jeffrey. Why would jerky walk around? Why would it do that? Delicious lunch, beef jerky. Steve and I are very grateful, above all, for your friendship. Some of these emails are so wholesome, aren't they? It's too bad they eat kids. A small insulated bag would be fine. I don't remember checking it. No need for crazy amounts of ice. One should do. There is one bag of beef jerky in the fridge. Please get it. Also, Blank has more at her place. Please get it from her as well. I suppose it needs to be in a cold, insulated bag. Just wanted to touch base about jerky. JP said he was going to start eating regular food again, so he might be eating less jerky. He said he has 6 bags of it in the downstairs freezer. Why would you freeze jerky? Steve needs a 6 to 8 ounce portion of jerky. I gave you all the jerky we had, and it lasted only half the amount of time it was meant to. I felt like it was more important for you to have the jerky to eat during my time I'm off. My plan is to make a batch before I leave for LSJ, and some of that will go to Steve, and the rest will go to you at LSJ when I arrive. तो जर्की के नाम से इतनी सारी बातचीत है, बहुत सारी बातचीत है, और जब जर्की को ढूंढने आप जाएंगे तो जर्की नाम की कोई चीज़ आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो कोड वर्ड था, और उस कोड वर्ड से एप्स्टीन बात कर रहे थे, और सैकड़ों बार ये शब्द आया है, लेकिन वही बात है, पता सबको था, बोला कोई नहीं सर। चलिए और आगे चलें। एप्स्टीन फाइल में ही कुछ और फाइलें मिली हैं जिसमें एप्स्टीन की बॉडी को लेकर बात है। ड्यू टू द लार्ज न्यूज मीडिया प्रेजेंस आउटसाइड द एमसीसी, अ मेल OCME official called the said and would be arriving at the loading dock, a black vehicle, in order to thwart the media, and uses box and sheet
to create appeared like a human body. This was put in the white OCME vehicle which the press followed, allowing the black vehicle to depart unnoticed with Epstein body. अगर बॉडी मर गया था एप्स्टीन तो ऐसा क्यों करना पड़ा? इनका कहना ये एक पोल खुली है, उसमें कह रहे हैं कि हमने जो है दो तरह की गाड़ी बनाई थी। एक हमने ब्लैक कलर की गाड़ी बनाई थी जिसमें एप्स्टीन की एक्चुअली बॉडी थी, और दूसरा जो हमने मीडिया से बचने के लिए हमने उसको जो है दूसरे गाड़ी में एक ऐसा दिखा दिया कि कोई व्यक्ति मरा, उसमें जा रहा है, कॉफिन उसमें दिखा दिया, तो लोग उसके पीछे चल दिए कि एप्स्टीन तो इसमें होगा। पर ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? समझ में ये नहीं आया। ये समझ में नहीं आया कि इसकी ज़रूरत क्या थी। चलिए, कुल मिलाकर बात यह कि मामला एकदम साफ है कि मीडिया की नज़रों से बचने के लिए जो है दो गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। चलिए, वहाँ तक भी सही है, लेकिन एक बड़ी गजब की बात आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी जनरल ऑफिस अगस्त 9, 2019 अटॉर्नीज ऑन द डेथ ऑफ डिफेंडेंट जेफरी एप्स्टीन, एक दिन पहले इन्होंने कैसे लिख दिया ये बात कि एप्स्टीन की मृत्यु हो गई? एक दिन पहले इनको कैसे मालूम चल गया? ये बात समझ में नहीं आती। तो पहले से ही सब कुछ तय था क्या? एवरीथिंग वाज फिक्स्ड ऑलरेडी। जो जेफरी एप्स्टीन सेक्स ऑफेंडर था, उसके बावजूद 2010 में इसके ऊपर चार्ज लग चुके थे। साथ में 2010 में आई विल बी हैविंग डिनर एट बकिंगम पैलेस टुमारो इवनिंग, वांट टू ज्वाइन। अरे बाप रे बाप, बकिंगम पैलेस में रुकता था, उनका वो था ये मेहमान। कमाल हो गया, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ रुकता था बकिंगम पैलेस। जस्ट इमेजिन, इट इज अ ड्रीम फॉर एवरीवन। चलिए आगे देखें। आई एम ऑर्गेनाइजिंग द बर्थडे पार्टी ऑफ महाराजा। महाराजा ऑफ वॉट? वेयर? ये तो इंडिया में ही होते हैं। नियर रोम दिस समर, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। कौन से महाराजा हैं जिनको फेलिसिटेट किया जा रहा था? क्योंकि नाम आ रहा है सर, अब एप्स्टीन फाइल में सबके नाम आ रहे हैं सर। चलिए, पिज़्ज़ा गेट की स्टोरी सर हमने भी करी थी, बहुत सारे अन्य लोगों ने करी, जिसने करी सब गए। बड़े कमाल की बात है। सुपरस्टार डीजे क्या हुआ? फाउंड डेड आफ्टर एक्सपोजिंग पेडोफाइल रिंग। फेमस अर्जेंटीना मॉडल एंड विसल ब्लोअर रिसर्च एट एलीट pedophile ring in Argentina named top politician probe Benedict in a live TV show। ये भी निपट गए। हाउ लॉन्गर कैन यू किल मी? गए, है ना? तमाम सारे जो लोग थे ये सब गए। जिन्होंने पेडोफाइल रिंग को एक्सपोज करने की कोशिश करी, वो सारे के सारे जिन लोगों ने पेडोफाइल रिंग को एक्सपोज करने की कोशिश करी, वो सारे के सारे खुद से या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया या वो गए काम से। तो इतनी ताकत है इन लोगों की, कोई सब नहीं बचा, अच्छे निपटा दिए इन्होंने। पिज़्ज़ा गेट जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोजिंग ग्लोबल पेडोफाइल नेटवर्क फाउंड डेड, ये भी गई इतने सारों के साथ। ये तमाम सारे वो लोग हैं जिसमें एवीसी, चेस्टर बेनिंगटन, एंथोनी बोर्डेन एंड क्रिस कॉर्नल, ऑल कमिटेड suicide while working on documentary called The Silent Children about widespread pedophilia trafficking। क्या कर रहे थे?
फिल्म बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्री, सब के सब ने सुसाइड कर लिया सर। सोचिए कितनी गंभीर बात है। क्या बोले। एक और मोहतरमा थी जिन्होंने कुछ बोला, सुनिए पहले। विसल ब्लोअर थी सर ये। My name is Nancy Schaefer, and I'm from the state of Georgia in the United States. And thank you for your gracious invitation to join you tonight. And thanks to all of you who put me to join you tonight, and to the unlimited power of Child Protective Services. I served in the Georgia State Senate. And after 4 years of viewing the ruthless and unsparing actions of Child Protective Services, also called CPS, which I will use tonight, I wrote a scathing report entitled The Corrupt Business of Child Protective Services. Thank you. चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज जो चल रही हैं वो खुद ही बच्चों का मर्डर कर रही हैं, रेप कर रही हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं लोग, ऐसा इनका कहना था। बहरहाल इनके इस बयान के बाद कुछ दिनों बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। गजब हालत है, क्या कहें। सबको रास्ते से हटा दिया जाता है सर। आइए जॉन मैकैफी से सुने क्या कह रहे हैं। When I went on the run in Belize, I had friends in the U.S. Embassy in Belize. I knew it was coming down. I'm not stupid. I had arranged with the head of security. That was going to come in. He said, "Sir, we have it from the highest authority. We are not to allow you entry into the U.S. Embassy." Understand? Who was the highest authority of the State Department? Hillary Clinton. I'm an American citizen with an American passport. I'm sorry. I'm not wanted in America. I've got no crimes in America. Is it not reason to say, I don't think I want to vote for you? And yet you're here now. For a month and a half, I was on the run. The reason that the government wanted to collect me was that after they had raided my property in 2012 in the jungle, shot my dog, abused me, destroyed $500,000 worth of my property over a bogus charge, I was pissed off. And so I donated to many secretaries within the government laptop computers, really nice ones that were preloaded with viral spyware. Within a week, the entire government computer system was under my control. I was watching, monitoring, listening. I was looking for information, and they had set me up for that raid. I didn't find it. I did find out that the Minister of National Defense was the largest drug trafficker in all of Central America. The Minister of Immigration, National Defense, was the largest drug trafficker in all of Central America. The Minister of Immigration, the largest human trafficker. Well, we don't want to get killed by them either. गजब हो गया भाई। तो मैकैफी साहब ने कहा है कि सरकार ने इनको परेशान किया तो ये गुस्सा हो गया सरकार से, तो इन्होंने सरकार के लोगों को जो फ्री में लैपटॉप दे दिए, बोले डोनेट कर दी, बोले जाओ मजे करो, रखो। उसमें वायरस वगैरह थे और उनके स्पाईवेयर थे, उससे इनको पूरी सरकार का कंट्रोल मिल गया, पूरी सरकार का। कहते हैं मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस जो हैं वो लार्जेस्ट ड्रग ट्रैफिकर थे, अच्छा, सेंट्रल अमेरिका के। और मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन जो थे वो लार्जेस्ट ह्यूमन ट्रैफिकर थे। बाप रे बाप, गजब हालत है, क्या ही कहें। उधर माइकल जैक्सन को लेके जो ने बात करी थी सर, एक और वीडियो आया, जरा उसको देख लीजिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए। I said, what I'm here for? I said, I'm here to help Michael. I said, oh, no, we don't, that ain't what we're going with you. We heard that your boy's been nice at the house. We went to Michael Temple with him. I just picked him up or touched him in any kind of way. If he did, we got $20,000 for you. I said, huh? I just got in prison. I said, man, I can't do that to kid General like that. I ain't doing that. He said, you told me, what I'm going to draw a check up. $2 लाख दिए जा रहे थे इनको, $200,000, ये कहने के लिए कि आपके बच्चे को माइकल जैक्सन ने इधर उधर हाथ लगाया। सोचिए कितनी गंभीर बात है। तो माइकल जैक्सन बच्चों को बचा रहा था, मतलब ये लोग मारना चाह रहे थे। ऐसा ही कुछ चल रहा है, लोग तो ऐसे ही बता रहे हैं। पूरा मामला गड़बड़ है सर। 11,000 politicians and elites received an exemption for the COVID vaccination. This is shocking, absolutely shocking. हमको तो ज़बरदस्ती लगा दी गई थी, लेकिन इन लोगों को जो है छूट दी गई थी कि आपको नहीं लगवानी वैक्सीन, मत लगवाइए। क्यों, कैसे? बिल गेट्स वांट टू डिस्ट्रॉय डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउस, इंसानों का भी, इंसानों का भी, सिर्फ काउस का नहीं। खैर, तो ये इनका जो है ना पूरा रिंग है। और जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई उन्होंने अपने बच्चों को नहीं लगवाई। वाई डू लीड नॉट वैक्सीनेट देयर चिल्ड्रन?
बिल गेट्स का जो डॉक्टर है उसका कहना है कि हमने वैक्सीन नहीं लगाई बिल गेट्स के बच्चे को, उन्होंने नहीं लगवाई। ये वैक्सीन का माजरा है 12 महीने के बच्चे के लिए 1986 में, और ये आपका है। सोचिए कितनी वैक्सीन आपके बच्चों को पिला दी गई, और इसीलिए तो वो अब नहीं लगवा रहे। उन्हें मालूम है कि हमें वैक्सीन लगवानी नहीं है, हम क्यों चक्कर में पड़ेंगे। उसामा बिन लादेन का एक इंटरव्यू आया है पुराना, उसमें वो कहता है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने अमेरिकन लोगों को नहीं मारा। वहाँ की जो अमेरिकन लीडरशिप है वो देशद्रोही टाइप की है। अमेरिकन गवर्नमेंट को अपने लोगों के बीच में ढूंढना चाहिए कि कौन है जिसने मामला किया है। एसेट्स दैट रिप्रेजेंट द इजराइल, कहते हैं इजराइल जो है ना वो अमेरिका के कब्जे में आता चला जा रहा है, अमेरिका के लोगों को होश नहीं है। बड़ी गंभीर बात बोल दी इन्होंने, ज्यूज़ का नाम ले दिया, अमेरिकन ज्यूज़। क्या वाकई में ऐसा है क्या? पता नहीं वो है या नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो गई सर, ज़रा देखिएगा। ब्रेकिंग, रशिया अनाउंसेस इट्स न्यू कैंसर वैक्सीन, कैंसर सेल कैन नाउ बी टर्न टू नॉर्मल सेल्स। अच्छा, क्या गजब हो गया। कोरियन साइंटिस्ट रिवर्स कोलोन कैंसर, अरे गजब। ब्लड कैंसर कैन नाउ बी कम्प्लीटली ट्रीटेड थैंक्स टू वियतनाम, अरे गजब। ये इतने सारे चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा क्या हुआ कि अब तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था, अचानक से जो आप देखा तो धनाधन धनाधन धनाधन। HPV जिसकी आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो, अभी आई है मार्केट में, उसको कैन नाउ बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड ड्यू थैंक्स टू मैक्सिकन रिसर्चर्स। तो मैक्सिको के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी HPV वैक्सीन बना के, सॉरी HPV के लिए जो है उसका जो है तोड़ निकाल लिया है। तो HPV का आप उधर। डॉक्टर्स इन क्यूबा डेवलप लंग्स कैंसर वैक्सीन, इन्होंने लंग्स कैंसर की वैक्सीन बना ली क्यूबा वालों ने, वेरी गुड। इधर इजराइल ने ब्रेन कैंसर को ट्रीट करने सही करने का इलाज ढूंढ लिया है, उनका ये दावा है। साउथ अफ्रीका कह रहा है हमने भी वैक्सीन बना ली है। एड्स की वैक्सीन बना ली है। गजब हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ सर। IIT बॉम्बे कह रहा है कि हमने T सेल डेवलप कर लिया जिससे कैंसर थेरेपी हो जाएगी। अरे गजब, एक साथ क्या हो गया भाई। इधर ओडिशा में जो है कहा जा रहा है महाराज श्री रामचंद्र भजनदेव यूनिवर्सिटी करीब 148 लाइसेंस स्पीसीज इन सिमिलीपाल तो जो है भारत में भी जो है 148 लीचेन जो इन्होंने ढूंढी है। सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ? अब कान के कान के वैक्स से पता चल जाएगा कि आपको कैंसर होने वाला है कि नहीं, काफी पहले पता चल जाएगा। ये इजाद किसने कर दिखाया? ये इजाद करके दिखाया ब्राज़ील के डॉक्टर्स ने। ब्राज़ील में ये चीज़ भी आ गई, वेरी गुड। चलिए, चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने अल्जाइमर को रिवर्स कर दिया है। चूहों में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। चाइना ने अलग अपना सफल परीक्षण कर दिया है। उधर पैरालिसिस के लिए भी
एक दवा बन गई है जो स्पाइनल कॉर्ड को रीजेनरेशन कर देगी। सोचिए सर। और इस सब के बीच सबसे बेहतरीन खबर आ रही कोरिया से। साउथ कोरिया ने एक ऐसा स्प्रे डेवलप कर लिया है जो बहते हुए खून को तुरंत रोक देगा। तो सोचिए सर, क्या गजब गजब की इन्वेंशन हो रही है और हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं। हमारी सरकार हमको काम ही नहीं करने दे रही। इतनी सारी रिसर्च हो गई सर एकदम से, लंग्स कैंसर, कोलोन कैंसर, पेट स्टमक कैंसर, सारे कैंसर का सर इलाज आ गया। अब तक क्यों नहीं आ रहा था, सवाल इस बात का है। अब तक इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अमेरिका था अभी WHO में, अमेरिका ने WHO छोड़ दिया है। तो जब छोड़ दिया है अब उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए। हम तो कहते हैं इसको दोबारा लेना भी नहीं चाहिए। दबाव में ये जो है लोगों को काम ही नहीं करने देता था। आज कम से कम सारे काम हो रहे हैं और जितनी रिसर्च है सारी निकल कर आ रही है। सोचिए कब से दबा कर रखा होगा इन लोगों ने कि ये रिसर्च मत दो, ये रिसर्च गलत है, फलाना ढिकाना। भड़काना ही तो है सर, थोड़ा सा काम हो गया बस, है ना। तो सोचिए, एक तरफ जो है पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। अमेरिका जो है जब तक WHO में था उसने इस रिसर्च को होने नहीं दिया। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ SC ST पे लड़ रहे हैं हम। गजब हालत है। वहाँ दुनिया में वैक्सीन्स बन रही हैं, क्या क्या हो रहा है, और हम SC ST पे लड़ रहे हैं। भगवान ही मालिक है इस देश का भैया। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।